Hello everyone, I am Sucheta and welcome to my channel CS Sucheta Pandey. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप सीएस करने का सोच रहे हो इन 2026 या आपने शुरू कर दिया है बट आपको प्रोसेस समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है कि कैसे करना है, क्या स्टेज है, क्या ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स होंगे इसमें। और अगर आप या आप करने का सोच रहे हो, आप अभी 12th में हो और आप सोच रहे हो कि क्या आप आगे कर सकते हो। सीएस एक ऐसा कोर्स है कि उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। लेट्स बिगिन। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दो है। लाइक आप आफ्टर 12th भी स्टार्ट कर सकते हो और आफ्टर ग्रेजुएशन भी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें स्टेजेस भी तीन हैं, विच इज सी एस डबल ई टी, देन उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड स्टेज इज प्रोफेशनल। अगर आप आफ्टर 12th करने का सोच रहे हो, तो आप स्टार्ट करने का आफ्टर 12th सोच रहे हो, तो आपको सी एस डबल ई टी पहले फर्स्ट स्टेज वो क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आप ग्रेजुएशन से लाइक एंट्री लेना चाहते हो आफ्टर ग्रेजुएशन, तो फिर आपको लाइक सी एस डबल ई टी एग्जाम्प्ट हो जाएगा और आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट दे सकते हो। एग्जीक्यूटिव का जो सेकंड स्टेज है वो दे सकते हो। एलिजिबिलिटी ये हो गई कि दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन। देन स्टेजेस मैंने बताया तीन स्टेज है। सी एस डबल ई टी, जो पहले फाउंडेशन कोर्स भी कहते थे जिसको, बट अब ये सी एस डबल ई टी हो गया है। और after that executive and after that the last stage is professional. Then CS डबल ET में क्या है? CS डबल ET में चार सब्जेक्ट हैं जो कि ये हैं, एंड इसमें एक सब्जेक्ट लाइक एमसीक्यू है और तीनों आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम सेंटर्स पे जाके। पहले क्या था कि आप घर से भी दे सकते थे, बट अब ये चेंज हो गया। आपको ये सारे सेंटर पे जाके सीएस सेंटर्स पे आपको देना रहेगा एग्जाम, और एक इसमें एमसीक्यू होता है और तीनों आपके सब्जेक्टिव हैं। देन आफ्टर क्लियरिंग दिस सी एस डबल ई टी, आपको एक एग्जीक्यूटिव में आप रजिस्टर कराओगे अपने आप को। देन आपको विद इन 30 days ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन टीडीओपी एक प्रोग्राम होता है जो कि 3 days का है, वो आपको करना रहेगा कंप्लीट। आफ्टर कंप्लीटिंग आप सी एस लाइक एग्जीक्यूटिव की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और एग्जीक्यूटिव जो स्टेज है उसमें आपके दो मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल 1 में चार सब्जेक्ट हैं एंड मॉड्यूल 2 में तीन सब्जेक्ट हैं। वो सारे सब्जेक्ट ये हैं। देन आपको एक इसमें वो है कि मार्क्स का क्राइटेरिया भी है कि आपको इन टोटल दोनों मॉड्यूल, जैसे कि एग्जीक्यूटिव में दो मॉड्यूल हैं, तो उस दोनों मॉड्यूल को आपको अलग अलग, जैसे कि एग्जीक्यूटिव में चार सब्जेक्ट होते हैं तो 100 का एक एक सब्जेक्ट, तो आपका 400 हो गया। तो एटलीस्ट आपको 50% एग्रीगेट मीन्स 200 लाने हैं। और सेकंड में जो है मॉड्यूल 2 में आपका लाइक तीन सब्जेक्ट है तो 300, तो 50% मीन्स 150 आपको मिनिमम लाने हैं। मॉड्यूल का हो गया, एग्रीगेट की बात कर रही हूँ मैं। एंड आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी 40 लाने हैं। लाइक आप एक सब्जेक्ट में 70 ला दिया और आपने एक में 39 भी लाए ना, तो आप फेल ही होगे उस मॉड्यूल में। आपने एग्रीगेट भी कर लिया बट आप फेल ही माने जाओगे। आपको हर सब्जेक्ट में 40 तो मिनिमम लाने हैं। एंड आपको मॉड्यूल वाइज मिनिमम 50% का एग्रीगेट भी मान के चलना है कि अगर 400 का मॉड्यूल है तो 200 तो लाने ही है। एंड यही है सी एस डबल ई टी में भी, क्योंकि उसमें चार ही पेपर होते हैं, तो 400 में आपको 200 तो लाने ही है और आपको इंडिविजुअल में 40 वो होता है। देन आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, आपको दो ऑप्शन मिलते हैं ट्रेनिंग आपको स्ट्रक्चर का। मैं बता रही हूँ कि आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहो तो अपनी जो 21 मंथ की ट्रेनिंग है, विच इज लाइक आर्टिकलशिप भी जिसको कहते हैं, वो आप आफ्टर एग्जीक्यूटिव भी स्टार्ट कर सकते हो। और आप चाहो तो प्रोफेशनल का एग्जाम देके आप क्लियर करके प्रोफेशनल उसके बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। बट मैक्सिमम लोग मैंने देखा है, और मैंने भी एग्जीक्यूटिव के बाद ही किया था, क्योंकि ये ऑप्शन भी है कि आप प्रोफेशनल का एग्जाम भी दे सकते हो साइड बाय साइड। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग ही करना है। तो यही ज़्यादा रहता है बेनिफिशियल कि आप ट्रेनिंग स्टार्ट ही कर दो, क्योंकि 21 मंथ इज़ अ लॉन्ग पीरियड, तो आपको टाइम मिल जाता है, आप एग्जाम भी देते रहते हो और ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। ये है। बट एक मेन पॉइंट है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले आपको एक ये 30 days का ईडीपी प्रोग्राम होता है, जो कि 15 days ऑनलाइन है और 15 days ऑफलाइन होता है क्लासरूम मोड में।
15 डेज जो ऑनलाइन वाला है वो आप आईसीएसआई की लर्निंग पोर्टल्स होती हैं उस पे आप कर सकते हो रजिस्टर करके। और जो ये क्लासरूम वाला होता है वो आपको स्पेशली स्टिमुलेट पे जाके देखना रहेगा कि कहाँ पे लाइक अवेलेबल है आपके रीजन के अकॉर्डिंग, और आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। ये 15 डेज का होगा। देन आपका ये है, उसके बाद आप ये कंप्लीट किया आईडीपी प्रोग्राम, आपको उसके बाद फिर आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, और आप ट्रेनिंग किसी भी पीसीएस फर्म में भी कर सकते हो लाइक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंडर, और या फिर आप चाहो तो कॉर्पोरेट में भी जाके कंपनीज वगैरह में भी कर सकते हो। सो ये है। देन आफ्टर क्लियरिंग योर प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनल साथ में दे रहे हो तो आप अगर प्रोफेशनल क्लियर कर लिया और ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई तो फिर आपको तब भी सीएस नहीं लगा सकते। बट उससे पहले हम प्रोफेशनल कैसे क्लियर करेंगे, क्या उसमें है वो समझ लेते हैं। सो प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी आपके 2 ही मॉड्यूल होते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में 4 पेपर और सेकंड मॉड्यूल में 3 पेपर। बट इसमें एक है कैच कि इन दोनों मॉड्यूल में एक-एक सब्जेक्ट ओपन बुक के नाम से होता है, जिसको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी कहते हैं। मीन्स आप इन सब्जेक्ट के एग्जाम वाले दिन आप अपनी जो बुक मतलब मनचाही बुक आप उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स है जितनी चाहो लेके जा सकते हो, और आप उस बुक को देख खोल के भी आंसर लिख सकते हो। आप क्वेश्चन देखो और आंसर आपको मिल जाए तो आप लिख लो। बट मैक्सिमम बच्चे इसी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको ओवर कॉन्फिडेंस होने लगता है कि इसमें तो पास ही हो जाऊंगा, बुक सामने रहेगी, बट नहीं हो पाता है। टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। सो ये है। और वही एग्रीगेट का है कि आपको मॉड्यूल वाइज एग्रीगेट लाना है 50% और ईच सब्जेक्ट में 40% वो लाने हैं। देन आपका एक है कि सेकंड चीज क्या है कि आपको इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। देन इसके बाद आपको प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद भी आप सीएस नहीं लगा सकते हो अपने नाम के आगे, आपको एक और ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है जिसको सीएलडीपी कहते हैं। सो सीएलडीपी में क्या है कि दो, पहले तो क्या होता था कि दो पार्ट में ये भी होता था, 30 डेज का होता था। पहले क्या होता था कि वेबिनार होता था 15 डेज का, आप ऑनलाइन कर सकते थे, और 15 डेज आप किसी भी लाइक रीजनल काउंसिल वाले ऑफिस में जाके आप कर सकते थे, वो अरेंज करते थे। बट अब क्या हो गया है आफ्टर आई थिंक नवंबर कि नॉन इन्होंने दो पार्ट में कर दिया है, नॉन रेसिडेंशियल एंड रेसिडेंशियल। सो नॉन रेसिडेंशियल आपको रीजनल काउंसिल पे आप करोगे, वो भी आपको उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा स्टिमुलेट पोर्टल से। एंड जो रेसिडेंशियल होता है वो सीसीजीआरटीज अरेंज कराती हैं जो आईसीएसआई की हैं, जो कि आई थिंक 4 है, मानेसर में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है एंड कोलकाता में है। सो ये है कि उन वहीं पे आप कर सकते हो, ये आप कहीं भी नहीं कर सकते। सो इसके लिए फीस भी है, दोनों ही स्ट्रक्चर में फीस है, एंड ईडीपी में भी फीस लगती है। सो ये है। और सीएलडीपी करने के बाद आप जो रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल किया उसके बाद आपको रेसिडेंशियल करना है, और रेसिडेंशियल का जो 15th डे होगा उसको वैलिडिक्टरी डे कहते हैं, उस पे आपको आपका मेंबरशिप नंबर मिल जाएगा। सो आप लाइक आपका सीएस आप लिख सकते हो अपने नाम के आगे, मेंबरशिप भी आपको मिल जाएगी। बट जिसके लिए हर सीएस स्टूडेंट वेट करता है दैट इज कॉन्वोकेशन डे। वो आपका इसके बाद सीएलडीपी के बाद आप जैसे हर रीजन वाइज होता है, सो जो भी रीजन अरेंज करता है लाइक वो आपको रजिस्टर करना रहता है, उस वहाँ पे आपको चेक करना रहता है, फिर आप रजिस्टर करोगे और वो इनविटेशन उधर से आएगा, और फिर आप वहाँ जाके अपना कॉन्वोकेशन अटेंड कर सकते हो, और आपको तब सीएस डिग्री जाके मिलेगी। एंड फिर आपका ये पूरा जो कोर्स है, इतने साल की मेहनत है, उस दिन आपको उसका ओरिजिनल लाइक फल मिलेगा कि आप सीएस की डिग्री आपके हाथ में होगी और आप स्टेज पे अपनी डिग्री लेने जाओगे। सो वो वाला मोमेंट तब आता है आफ्टर सीएलडीपी। सो ये सारे स्टेजेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। बट हाँ, मैंने 2-3 चीज़ें नहीं कवर की हैं लाइक रिसोर्सेज आप कहाँ से ले सकते हो, पढ़ कहाँ से सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, ट्रेनिंग कहाँ पे आप कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैं कवर कर सकती हूँ। आप अगर बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बना सकती हूँ। सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं बनाऊँ कि ना बनाऊँ रिसोर्सेज वाली वीडियो, तो वो बताना। एंड प्लीज़ लाइक करना वीडियो, एंड शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो सीएस के बारे में जिन्हें नहीं पता है या जो करना चाहते हैं बच्चे, उनको प्लीज़ शेयर करना। एंड या दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।